हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 50 MCQ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको आप एक टेस्ट की तरह लीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा NCR में शामिल नहीं है? तो पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए कि NCR में शामिल कौन कौन है। तो NCR में शामिल 8 ज़िले हैं: मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और लेटेस्ट देखें तो शामली। तो इसमें से कौन सा नहीं शामिल है? आगरा। अगला है कि इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सीधे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 90 नहीं 100 होती है। तो यही इसमें क्या है? यही इसमें गलत है। अगला हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा किसकी लगती है? तो इसमें से किसकी लगती है? इसमें से लगती है सोनभद्र की। अगला बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में कौन कौन कितने क्षेत्र विभाजित हैं? 9। अगला बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1998 में किया गया। अगला बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में भी बने हैं, 1974 में। अगला बताना है कि राज्य में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? तो कब हुआ? 1859 में। अगला बताना है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है? तो कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है? 7.33% उत्तर प्रदेश में है। अगला बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया। तो म्योरपुर सोनभद्र में। अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? महोबा है। उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है? तो इसमें कितना है? 829। राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो श्रावस्ती की न्यूनतम। प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जौनपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ST जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है। कौन सा राज्य शून्य अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, मतलब वहाँ ST नहीं है? तो अयोध्या। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराना। सोहर लोकगीत का गायन किस क्षेत्र में होता है? तो अवध क्षेत्र में। कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो लखनऊ का इमामबाड़ा नहीं है और फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ताजमहल है। मुस्लिम शिक्षा का मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो आगरा। प्रसिद्ध भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? तो ये वाराणसी में है। सूफी संत हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ है? तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है?
तो ये वाराणसी में किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये 4 क्षेत्रों में किया गया है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया, तो ये 1960 में किया गया। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वीवी गिरी श्याम संस्थान ये गाजियाबाद में नहीं, कहाँ है कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो ये सैफई इटावा में। अगला, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया, तो ये राहुलपुर वाराणसी। अगला, प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक भाग किसका है, तो ये तापीय विद्युत का है। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ये नरौरा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई, तो ये 1998 में। प्रदेश एवं भारत एवं प्रदेश की पहली मिल चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये प्रतापपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश और भारत दोनों में। टोडरमल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है, तो ये सीतापुर से है। चिश्ती सिलसिले के महान सो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बदायूं में हुआ था। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से पंडित मोती लाल नेहरू ये प्रयागराज ये सुमेलित नहीं है। भास्कराचार्य के गणित एवं प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का अनुवाद किसने किया था, तो ये शेख फैजी ने किया था। कुछ विशिष्ट योग्यताओं के कारण अकबर ने अपना मुख्य सलाहकार किसे बनाया था, तो अबुल फजल को बनाया था। भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप दहसाला बंदोबस्त किसने स्थापित किया, तो ये टोडरमल ने स्थापित किया। जियाउद्दीन बरनी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है, तो ये बुलंदशहर। 1857 की क्रांति में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित इसमें से किसको नहीं किया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं किया गया है। काकोरी कांड में फांसी की सज़ा किसे दिया गया, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो मतलब ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये किस जेल में इसको लिखे हैं, तो ये प्रश्न है अहमदनगर जेल में, याद रखिएगा। कौन सा एक इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल से संबंधित नहीं है, तो इसमें से ताशकंद समझौता नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, तो ये रघुपति सहाय। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। अब इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ध्रुव स्वामी गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना नहीं है। उर्दू साहित्यकारों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो इसमें मुल्ला रमजू का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सैयद मोदी एथलीट्स से संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।